नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आपको बीते गुज़रे ज़माने की एक खूबसूरत, बेहद रहस्यमय और अपनी भूमिकाओं से सभी का दिल जीतने वाली खूबसूरत अदाकारा लीला देसाई की कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। लीला देसाई 1930 और 40 के दशक की एक भारतीय अभिनेत्री थी। वह उमेदारम लाल भाई देसाई और उनकी दूसरी पत्नी सत्यबाला देवी की बेटी थी, जो 1900 के दशक की शुरुआत में एक संगीतकार हुआ करती थी। लीला देसाई जी का जन्म न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी में हुआ था, जब उनके माता पिता 3 साल के अमेरिकी दौरे पर थे। उनके पिता एक गुजराती थे और उनकी माँ बिहार भारत से थी। वह भारत में ही पली बड़ी थी। उन्होंने 11 से अधिक भारतीय फिल्मों में अभिनय किया और 1961 में फिल्म काबुली वाली की एसोसिएट प्रोड्यूसर भी बन गई थी। 1944 में लीला ने अपनी बहन रमोला के साथ फिल्म कलिया में भी सह अभिनय प्रस्तुत किया था। रमोला ने उसी साल फिल्म लाल कार में भी अभिनय प्रस्तुत किया। देसाई ने सोहन लाल और लच्छू महाराज के अधीन शास्त्रीय हिंदुस्तानी नृत्य की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और मैरिज कॉलेज लखनऊ में संगीत की अकेडमिक शिक्षा भी प्राप्त की थी। उन्होंने 1943 में विश्राम बेडेकर द्वारा निर्मित फिल्म नाग नारायण में अभिनय प्रस्तुत किया था। लीला देसाई को 1941 में इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्रों द्वारा आमंत्रित भी किया गया था। बेंगलोर को न्यू थिएटर्स और प्रभात फिल्म कंपनी द्वारा बनाई गई फिल्मों के उत्सव आयोजित करने का गौरव प्राप्त था। बीएन सरकार के साम्राज्य ने पीसी बरुआ, बिमल रॉय, देबाकी बोस, लीला देसाई, फनी मजूमदार, तिमिर बरन, उमा शशि, नितिन बोस, केएल सहगल, पंकज मलिक, नीमो, शिशिर कुमार बहादुरी और जमुना जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को पेश किया, जिनमें से सभी ने बाद में न्यू थिएटर्स के बैनर तले पूरे भारत में एक अपनी अलग और पहचान बनाई और ख्याति अर्जित की। उनकी तकनीकी उपलब्धियों में बंगाली फिल्मों के लिए कलकत्ता में ध्वनि लाना और प्लेबैक सिस्टम की शुरुआत करना शामिल था। न्यू थिएटर्स के हाथी के लोगों ने पूरे देश में भीड़ को आकर्षित करने के लिए चुंबक की तरह काम किया। बीएन सरकार ने इन सभी का करियर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। लीला एक डांसर थी और सोहन लाल की अनुयायी थी। तीसरी कपाल कुंडला 1939 में पहली कपाल कुंडला के एक दशक बाद रिलीज हुई थी। इस बार फिल्म का निर्देशन नितिन बोस और फनी मजूमदार दोनों ने किया था। लीला ने कपाल कुंडला में भूमिका अदा की थी। फनी मजूमदार ने लीला देसाई की बहन मोनिका देसाई से शादी की थी। लीला ने लखनऊ में 1926 में स्थापित भातखंडे संगीत संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जिसने कलाकारों, समर्पित गुरुओं और प्रतिभाशाली संगीतकारों की कई पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। लखनऊ ने संगीत निर्देशकों जैसे नौशाद, मदन मोहन और रोशन, अभिनेता और अभिनेत्रियों जैसे कुमार, इफ्तिकार, अख्तरी बाई, बीना राय, यशोधरा काटजू और स्वर्णलता, गायकों जैसे तलत महमूद, अनूप जलोटा, दिलराज कौर और कृष्णा काले, और लेखकों और गीतकारों और नर्तकों को भी जन्म दिया है। लच्छू महाराज कई फिल्मों के बहुत सफल कोरियोग्राफर थे। पहाड़ी सान्याल और लीला देसाई कलकत्ता के न्यू थिएटर्स की कमलेश कुमारी सभी ने यही प्रशिक्षण हासिल किया था। लीला देसाई के बारे में क्या कहा जाए, जिन्होंने राष्ट्रपति की बहन शरारती स्कूली छात्रा की भूमिका निभाई और जो हमेशा अपने और प्रकाश बाबू यानी सहगल के बीच प्रेम प्रसंग में सक्रिय भूमिका अदा करती थी। उनके अभिनय में एक भी दोष नहीं मिला था। उन्होंने सहगल की भूमिका शानदार ढंग से अदा की, यहाँ तक कि उनकी आंखें भी बहुत भावपूर्ण थी। उनमें क्या शरारत थी, एक वह इतनी खूबसूरत थी कि किसी भी हॉलीवुड अभिनेत्री को टक्कर दे सकती थी। उनके और सहगल के बीच प्रेम युगल में हमेशा वही नेतृत्व करती थी। वह श्री बर्नार्ड शो की इस प्रिय धारणा का मूर्त रूप थी कि इस शाश्वत प्रेम खेल में यह महिला ही होती है जो पुरुष को आगे बढ़ाती है, ना कि जैसा कि आमतौर पर माना जाता है इसके विपरीत। जिस क्षण वह अपना
स्कूल के बगीचे की दीवार से नीचे कूदी और लगभग प्रकाश बाबू की बाहों में गिर पड़ी, जो नीचे बैठे अपनी नौकरी से बर्खास्तगी के बारे में सोच रहे थे। उसने कभी भी एक तरह से उन्हें अपने हाल पर नहीं छोड़ा। वह उन्हें नीचे गिरा देती थी, घर में उसके साथ। उसके बाद क्या हुआ प्रकाश बाबू? बेचारे को हमेशा उसके हिसाब से नाचना पड़ा। जब वह उसके साथ अकेली होती थी तो हमें ऐसा लगता था जैसे उसने शहद और स्वर्ग का दूध पी लिया हो। फिर अपने शानदार संवाद और बेहद जीवंत अभिनय के अलावा वह अपने नृत्य प्रदर्शन में भी बहुत खूबसूरत थी। उसका पूरा चेहरा एक दर्पण था जिसमें उसके विचार प्रतिबिंबित होते थे। वह शुरू से लेकर आखिर तक एक शरारती शैतान बनी हुई थी। ऐसा उनके बारे में बताया गया है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।